चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे बकलिंग के बारे में। तो किसी सेल या बैटरी में पाया जाने वाला क्या है, दोष। दो दोष कल हम पढ़ चुके थे, जिसको हम क्या किए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे, बता दिए थे और आप लोग को लिखा भी दिए थे। आज हम चर्चा करेंगे बकलिंग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि बकलिंग क्या होता है। तो देखिए, जब किसी सेल या बैटरी को जब सेल या बैटरी को उच्च दर पर चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं, कोई भी सेल या बैटरी हो, जब उच्च दर पर उसको चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है, प्लेटें उसकी मुड़ जाती है। उसकी प्लेटें क्या होती है, मुड़ जाती है या मुड़ने की ज्यादा संभावना हो जाती है। यह एक प्रकार का क्या है, दोष है। तो बैटरी या सेल में पाया जाने वाला एक प्रकार का दोष है। इसी दोष को नाम दिए हम बकलिंग। सिंपल सा है, जब सेल या बैटरी को उच्च दर पर चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो प्लेटें क्या होती है, मुड़ जाती है। प्लेट का जैसे बात आया तो प्लेट क्या होता है, अगर आप देखे नहीं तो हम दिखा देते हैं, एक मिनट। हम प्लेट आपको, प्लेटें मुड़ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। जैसे एक फिगर में देखिए, इसमें देख रहे हैं आप, एक यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। तो बैटरी का ये आपको दिख रहा है फिगर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और एक निगेटिव टर्मिनल है जिसको बोलते हैं हम लोग कैथोड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एनोड और कैथोड। ये एक टर्मिनल आपको दिख रहा है, ये टर्मिनल दिखता है आपको। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपको जो दिखता है प्लेट है। ये भी आपको क्या दिख रहा है, ये प्लेट है। बीच में सेपरेटर होता है, बीच में क्या होता है आपका, सेपरेटर होता है। जब किसी बैटरी को या सेल को उच्च दर पर चार्ज या डिस्चार्ज करते थे, ये प्लेटें जो इस अवस्था में है, तो ये प्लेटें धीरे धीरे क्या होती है, इस तरह से मुड़ना स्टार्टअप हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे मुड़ना स्टार्टअप हो जाता है। यही जो दोष पाया जाता है बैटरी या सेल के अंदर, तो इसी को बोला जाता है बकलिंग। इसी क्या बोलते हैं हम लोग, बकलिंग। इसी दोष को क्या बोल रहे हैं हम लोग, बकलिंग बोलते हैं। तो उम्मीद है कि बकलिंग आपको समझ में आ गया होगा। किसी सेल या बैटरी के अंदर में प्लेट का मुड़ जाना ही बकलिंग कहलाता है। तो ये आप पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद हम आगे चलेंगे। दोस्त को आप नोट कर लो। अगर नोट कर लिए तो इसके आगे हम पढ़ेंगे अब कि बकलिंग जो दोष है उसको दूर कैसे कर सकते हैं। इस दोष को दूर कैसे कर सकते हैं, इसका निवारण क्या है, उपचार क्या है। तो निवारण में हम पहले लिख दिए, यहाँ पे देख लीजिए। इस दोष का निवारण करने के लिए, इस दोष का निवारण करने के लिए सेल या बैटरी को 6 एम्पियर से अधिक, ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो आपका है ये अंडरलाइन कर दिए। 6 एम्पियर से अधिक दर पर चार्ज या 6 एम्पियर से अधिक चार्ज या डिस्चार्ज चार्ज या नहीं करना चाहिए, तथा 25 एम्पियर से अधिक पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। इसका निवारण यही है कि कोई सेल या बैटरी है, जब उसको चार्ज करते हैं तो 6 एम्पियर से अधिक दर पर चार्ज नहीं करना है। 6 एम्पियर से अधिक दर पर क्या करना है, उसको चार्ज नहीं करना। अगर डिस्चार्ज भी करना हो तो 25 एम्पियर से ज्यादा उसको 25 एम्पियर दर से ज्यादा से डिस्चार्ज को नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका वो जो प्लेट मुड़ जाना जिसको बकलिंग बोलते हैं, वो दोष बहुत हद तक आपका ठीक रहेगा। तो इससे आपको यही आज पता चल रहा है कि कोई भी बैटरी या सेल है, जब उसको चार्जिंग करते हैं तो 6 एम्पियर से ज्यादा चार्ज उसको नहीं करना चाहिए। जैसे चार्जिंग में लगाया एम्पियर दिखाता है एम्पियर मीटर में, तो 6 एम्पियर से ज्यादा उस पर क्या करेंगे, चार्जिंग हम नहीं देंगे। ये हो गया आपका क्या, निवारण उपचार। तो एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बकलिंग से आप क्या समझते हैं, या किसी सेल या बैटरी के अंदर, सेल या बैटरी के अंदर प्लेटों का मुड़ जाना क्या कहलाता है। तो प्लेटों का मुड़ जाना क्या कहलाएगा, तो बकलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो बकलिंग कहलाएगा। अब क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है, इसका उपचार क्या है। तो उपचार जैसे पूछता है तो उपचार में आप बता सकते हैं, यहाँ लिख दिए साफ साफ कि उपचार यही है कि किसी सेल या बैटरी को 6 एम्पियर से ज्यादा देकर उसको चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर उसको डिस्चार्ज करना है, लोड से लगाना है, तो 25 एम्पियर से ज्यादा उसको डिस्चार्ज नहीं लोड देना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपका प्लेट का मुड़ना कम हो जाएगा, बहुत हद तक क्या होगा, ठीक हो जाएगा। ये आपका बकलिंग था। इसको आप लिख के पूरा कंप्लीट करो, फिर हम आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए फटाक से लिख लीजिए। समझ में आया आपको, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग नोट कर लिए ना। तो उदाहरण के लिए जैसे देखिए यहाँ पे प्लेट है एक, हम जस्ट कार्ड लिए समझाने के लिए। जैसे इसको मान लो ओवर चार्ज करेंगे या 6 एम्पियर से ज्यादा पे इसको चार्जिंग करेंगे, जल्दी से बैटरी चार्ज हो जाए,
तो क्या होगा, जैसे उदाहरण के लिए आपको दिखता होगा, तो ये प्लेट क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से मुड़ना स्टार्टअप होगा। जब प्लेटें मुड़ना स्टार्टअप होगा, और इधर भी बहुत सारा प्लेट होता है बैटरी के अंदर, तो इधर से भी मुड़ेगा। जब प्लेट में प्लेट मुड़ेगा तो एक दूसरे में अगर टच करेगा तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो जाएगी। तो इसी बोलता है बैटरी धीरे धीरे क्या होगा, डैमेज होगा। इस तरह अगर इसमें हो जाएगा बैटरी के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे बैटरी क्या होगा, डैमेज हो गया, तो बोलता है बैटरी खराब हो गया या चार्जिंग देना धीरे धीरे बंद करेगा। तो ये सब बैटरी के अंदर दोष पाया जाता है, जिस दोष के अंतर्गत आपका भी बकलिंग हम दोष बताएं। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही इसमें पूछा जाता है कि बकलिंग से क्या समझते हैं, बकलिंग से बैटरी में बकलिंग से क्या समझते हैं, बकलिंग से यही समझते हैं कि सर प्लेटों का मुड़ जाना, प्लेटों का मुड़ जाना। अगर प्लेट मुड़ने का जैसे बात हो गया, बकलिंग दोष होगी। इसका उपचार क्या है, उपचार में यही है, लिख दिए हम, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा हो गया, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, चौथा आप आ जाइए आप लोग। ये बैटरी का ये लास्ट दोष है सल्फेशन, जिसको हम लिखे हैं सल्फेशन, लिख दिए हैं। क्या है ये, सल्फेशन। 3 खत्म हो चुका है, सेडिमेंटेशन पढ़ा दिए हम, कोरोजन पढ़ा दिए हम दोष क्या होता है, और अभी हम लास्ट पढ़ा दिए बकलिंग दोष क्या होता है। ये तीनों का एक्सप्लेन कर दिए। अब लास्ट बचा हुआ आपका सल्फेशन। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ये सब बैटरी का पाया जाने वाला दोष है। अब इसको पहले हम समझ लेते हैं सल्फेशन के बारे में। क्या लिखे हैं, यदि सेल या बैटरी को 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक काम नहीं लिया जाता है, कोई सेल या बैटरी है, अगर 1 सप्ताह से वो रखा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं, घर में रखा हुआ है, उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा उसमें, 1 सप्ताह या तक काम में नहीं लिया जाता है तो रेड लेड की लुगदी कठोर होने लगती है। वही जो आपको अभी दिखाए थे सेल में, रेड लेड की लुगदी जो कठोर होने लगता है, कठोर होने लगेगा, रेड लेड की लुगदी कठोर होने लगती और वह नीचे गिरने लगेगा। कठोर होकर क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा। यह एक प्रकार का दोष है, यह भी एक प्रकार का बैटरी के अंदर क्या पाया जाने वाला दोष है। अधिक समय तक किसी बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करते हैं, या फिर बैटरी रखा हुआ ही है, उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, 1 सप्ताह से अधिक होगा, तो धीरे धीरे बैटरी का क्या होगा, उसका जो रेड लेड सेल में रेड लेड जो लुगदी होता है, धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगेगा, साथ साथ ही क्या वो कठोर हो जाएगा। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, बैटरी में पाया जाने वाला दोष है, गिरने लगता है, या एक प्रकार का दोष है जिसे सल्फेशन कहते हैं, जिसे सल्फेशन कहते हैं। तो आप समझते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो सल्फेशन से आप क्या समझते हैं, सल्फेशन से आप क्या समझते हैं, सिंपल है। सल्फेशन से हम यही समझते हैं कि जब किसी बैटरी को 1 सप्ताह से अधिक हम यूज नहीं करते हैं, वैसे ही रखा रहता है, तो रेड लेड की लुगदी है जो कठोर होने लगता है, धीरे धीरे क्या होगा, सतह पे गिरने लगता है। तो इसी दोष को हम बोलते हैं सल्फेशन। इसी दोष को क्या बोलते हैं, सल्फेशन। एक प्रकार का दोष है बैटरी का। दोष का निवारण क्या करेंगे, उपचार क्या करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे, आप लिख लीजिए इतना तक पहले। किसी को दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, हम क्या प्रॉब्लम है हम बताएंगे आपको, लिख लिए। ऑनलाइन वाले जिनको जिनको दिक्कत होगा, आप अगर एक बार में क्लियर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद पुनः लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए साथ साथ नहीं लिख पाते हैं तो नहीं लिख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोक के आप डाउनलोड करके देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा रहे हैं हम बैटरी में जो भी प्रकार का पाया जाने वाला दोष है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी कॉलेज में पूछा जाता है, ITI का जो पेपर होता है। इसलिए ये मत सोचिएगा सिर्फ ITI में पूछा जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए सेल या बैटरी को सप्ताह में 1 बार पूर्ण चार्ज या 1 बार डिस्चार्ज करना पड़ता है। अगर इस दोष को दूर करना है तो बैटरी को 1 बार सप्ताह में चार्ज कर दीजिए, उसके बाद उसको डिस्चार्ज भी कीजिए, यूज कीजिए। मतलब कहने का मतलब है बैटरी को यूज करते रहिए, तो आपका क्या होगा, बैटरी लंबे समय तक जाएगी। क्लियर है, आ रही समझ में ना। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, चलिए सल्फेशन लिख लिया सभी लोग। तो सल्फेशन इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है, ठीक करने का तरीका कि बैटरी को सप्ताह में कम से कम 1 बार चार्ज कर लीजिए और 1 बार उसको यूज कर लीजिए, तो आपका बैटरी लंबे समय तक चलेगा। उदाहरण के लिए अगर समझे, जैसे हम लोग का घर में मोबाइल वगैरह होता है, आप 1 बार चार्ज कर लो मोबाइल को, घर में बक्सा में ताला में बंद कर दो, 1 सप्ताह के बाद निकालना, तो क्या वही फुल चार्ज रहेगा बैटरी में, कुछ ना कुछ क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। लंबे समय तक अगर रखा रहेगा, पता चलेगा मोबाइल भी ऑन नहीं हो रहा है आपका। तो कोई भी चीज है, उदाहरण में बैटरी सबसे बेस्ट है, अगर पढ़ रहे हैं सेल एंड बैटरी चैप्टर, तो क्या होगा, उसको सप्ताह 1 बार चार्ज और 1 बार डिस्चार्ज जरूर करना चाहिए, जिससे क्या होगा, बैटरी की आपका क्षमता बरकरार बना रहेगा। चलिए लिख लिए, अब आगे चले। चलिए आप वो टॉपिक खत्म हो गया,
अब इसमें थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है, जो बच्चे लाइव हैं जो देख रहे हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। अब जो टॉपिक है वो सेकेंडरी सेल का टॉपिक था, जो सेल पढ़ा रहे थे बैटरी। अभी आ गया प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में, प्राइमरी सेल बहुत टाइप का होता है, प्राइमरी सेल में बहुत टाइप का होता है जो हम लिखवा दिए हैं। अभी जो स्टार्ट होगा प्राइमरी सेल में वोल्टेइक सेल, पहला है आपका प्राइमरी सेल में वोल्टेइक सेल के बारे में पढ़ेंगे। वोल्टेइक सेल होता क्या है, ये फिगर आपके सामने बना हुआ है, इसे कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम डिस्कशन करेंगे आपके सामने। प्राइमरी सेल पहले होता है क्या, हम लिखवा दिए, एक बार हम बोल देते हैं। प्राइमरी सेल वैसा सेल होता है जिसको एक बार आप यूज करेंगे और दोबारा उसको आवेशित नहीं कर सकते, दोबारा उसको चार्ज हम नहीं कर सकते। एक बार चार्ज करेंगे और दोबारा उसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, वैसे ही सेल को बोलते हैं प्राइमरी सेल। और सेकेंडरी सेल जो पढ़ा रहे थे, सेकेंडरी सेल क्या होता है, जिसको बार बार हम आवेशित कर सकते हैं, दैट मींस बार बार उसको चार्ज कर सकते हैं, वैसे ही उसको बोलते हैं क्या, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। अभी प्राइमरी सेल में आ गए, इसका मतलब ऐसे सेल को हम एक बार यूज करते हैं, दोबारा यूज नहीं करते, ये डिफिनेशन हुआ है इसका। तो इसमें प्राइमरी सेल में हम पढ़ेंगे पहला वोल्टेइक सेल क्या होता है। वोल्टेइक सेल क्या होता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस फिगर को नोट करो। फिगर नोट करने के बाद हम बारी बारी से एक्सप्लेन कर देंगे। जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से सारा का सारा अभी क्लियर हो जाएगा। पहले आप फटाक से 2 मिनट का टाइम देते हैं, इसको आप फिगर को फटाक से नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, जो भी फिगर नोट करेंगे ध्यान से लिखिएगा, इसमें कहीं गलत वगैरह नहीं लिखिएगा। जैसे जैसे हम लिखे हुए हैं वैसे ही आपको लिखना है, और कहीं अगर कोई त्रुटि वगैरह दिख जाए तो हाइपर नहीं होना है, उसको आप अपने से जो सही लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि होता है कभी कभी लिखने में ध्यान मिस्टेक हो जाता है बोर्ड पे, तो आप अपने हिसाब से उसको सही कर लेंगे। उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि गलत लिखा गया, अपने हिसाब से उसको ठीक कर सकते हैं। आप लिखिए, लिखने के साथ साथ मेरी आवाज को भी सुनिएगा। इसमें हम देखते हैं एक पात्र है, पात्र को वोल्टामीटर बोलते हैं। पात्र को वोल्टा, हम क्या क्या लिखे एक बार बता दें, दिखने में डाउट नहीं होगा। ये एनोड है, एक बार देख लीजिए आप, ये सभी लोग एक बार देख लेंगे पहले बोर्ड पे, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ये एनोड है जिसको प्लस से दिखाते हैं, ये जो दिखता है आपको ये वायर है, ठीक है ना। ये कैथोड है, कैथोड है जिसको माइनस लिखे हैं, कैथोड हमेशा माइनस को आइडेंटिफाई करता है और एनोड हमेशा प्लस होता है। ये कैथोड इसका किसका है, जिंक का बना हुआ है, और एनोड इसका बना हुआ है कॉपर का। एनोड किसका बना हुआ है, कॉपर का, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये इसको बर्तन बोलते हैं, पात्र बोला जाता है। इस पात्र को वोल्टामीटर भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पात्र को और किस नाम से जानते हैं, वोल्टेइक सेल में पात्र को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पात्र को ही वोल्टामीटर बोला जाता है। तो ये आपका वोल्टामीटर, आप लिख दिए वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर जब आप नाम सुनेंगे ना तो परेशान नहीं होना कि है क्या चीज, तो कुछ भी नहीं, बस पात्र को ही बोला जाता है वोल्टामीटर। यहाँ पे देखिए ऐसे करके हम दिखाए हैं, कैथोड के ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है। अभी इसका डिस्कशन चर्चा करेंगे हम, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जिंक हुआ, एनोड हुआ, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड लिखा हुआ MnO2, ये पात्र है, वोल्टामीटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये H2SO4 का इसमें घोल है, H2SO4 का इसमें क्या है, विलियन डाला गया है। ये इतना पहले आप लिखो। इस बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज उत्पन्न होता है 1.08 वोल्ट। इसमें भी 2 प्रकार का दोष पाया जाता है बैटरी में। वोल्टेइक सेल में 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, पहला स्थानीय क्रिया लोकल एक्शन, दूसरा है ध्रुवीकरण पोलराइजेशन। यह कैथोड पर होती है, और दूसरा है क्या, ध्रुवीकरण कहां पर होता है, एनोड पर होती है। पहले आप लिख लेंगे, क्लियर कर देंगे हम बस तुरंत। हाँ आप लोग रेगुलर क्लास आया कीजिए, समझे ना, रेगुलर क्लास आया कीजिए। एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, फिर गए पूछते हैं तो जवाब नहीं देते हैं आप लोग क्लास में। इस तरह से क्या होगा, जो आपको पढ़ाते हैं उसका मनोबल टूट जाता है। पूछेंगे आप जवाब ही नहीं देंगे तो पढ़ाने में क्या मजा आएगा, सही ना। चलिए आप लोग लिख लिया ना। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या क्या है इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। आज के बाद इसमें जो बचा हुआ है हम लिखवा देंगे आपको, हम बोलेंगे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब प्राइमरी सेल में पहला हम पढ़ रहे हैं वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल में एक पात्र लिए हुए हैं, देखिए पात्र, पात्र को क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर बोलते हैं, क्लियर है। पात्र को हम वोल्टामीटर बोलते हैं। इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 इलेक्ट्रोड,
एक एनोड है और एक कैथोड। एनोड और कैथोड में टेंशन नहीं लेना सर, याद कैसे रखेंगे। एनोड, एनोड मतलब समझ लो ऐड, तो ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, तो दैट इज प्लस हो गया, और जो बच गया वो कैथोड हो गया, कैथोड हो गया। तो एनोड को पॉजिटिव से दिखाते हैं, कैथोड को माइनस से लिखते हैं। इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है और एक कैथोड। एनोड को हिंदी में बोलते हैं धन सिरा और कैथोड को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं ऋण सिरा। इसलिए हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं हो ना, धन सिरा और एक ऋण सिरा। हिंदी में बोलते हैं हम धन सिरा, तब तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। धन सिरा तो धन प्लस, ऋण सिरा माइनस, ऐसे क्लियर हो गया। क्लियर है। इस पात्र में एक एनोड है और एक कैथोड है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्टेइक सेल में कैथोड किसका बना होता है, तो जिंक का, यहाँ पे लिख दिए हैं जिंक, जिंक का। तो वोल्टेइक सेल में कैथोड जिंक का बना होता है और एनोड किसका बना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉपर का। एनोड किसका बना हुआ है, कॉपर का। क्लियर है। वोल्टेइक सेल में कैथोड किसका बना होता है, तो जिंक का। एनोड किसका बना होता है, तो कॉपर का। ये दो क्वेश्चन क्लियर। चलिए क्लियर हो गया ना, किसी को डाउट नहीं है। आगे चलिए, इसमें देखिए वोल्टेइक सेल में ये जो डाला गया है इसमें अम्ल, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किए गए हैं, जिसको घोल बोलते हैं, बैटरी में जो पानी वगैरह रहता है, इलेक्ट्रोलाइट जो प्रयोग किया गया है, ये H2SO4, ये एरो देके दिखाएंगे इसके अंदर में क्या है, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक करके हम क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वोल्टेइक सेल में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ को या लिक्विड को क्या बोलते हैं, ये बोल देगा, या इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होता है, ये भी बोल सकता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होता है, तो H2SO4 होता है। क्लियर है। अब इस बैटरी, इसमें वोल्टेइक सेल में दो प्रकार का दोष, वोल्टेइक सेल में कितने प्रकार का दोष पाया जाता है, दो प्रकार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेइक सेल में भी दो प्रकार के दोष पाए, जो बात बच गया ना उसको जैसे दोष पढ़ाएंगे ना वो क्लियर कर देंगे हम, क्या क्या यहाँ साइड में लिखे हुए हैं, इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं। वोल्टेइक सेल में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, दो प्रकार का दोष पाया जाता है वोल्टेइक सेल में, दो प्रकार के दोष। पहला है स्थानीय क्रिया, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, स्थानीय क्रिया, जिसको बोलते हैं लोकल एक्शन। स्थानीय क्रिया जिसको बोलते हैं हम लोग लोकल एक्शन। क्लियर है। दूसरा दोष है ध्रुवीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। ये आपका दोनों दोष हो गया। अभी जब दोनों दोष, डिफेक्ट, बैटरी में खराबी क्या है, दोनों के जैसे बारे में पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला आते हैं हम पहले स्थानीय क्रिया, लोकल एक्शन पे आते हैं। तो हम लिख दिए हैं यह कैथोड पर होती है, यह कैथोड पर होती है। स्थानीय क्रिया किस पर होती है, कैथोड के ऊपर। यहाँ पे देखिए कैथोड यही ना है, ये स्थानीय क्रिया कैथोड के ऊपर होती है। स्थानीय क्रिया होता क्या है, हम बता देते हैं एक मिनट में। अब स्थानीय क्रिया क्या होती है, जब वोल्टेइक सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शन जब होती है इसके अंदर, तो जिंक का जो ये है आपका इलेक्ट्रोड, जिंक का बीच में जो इलेक्ट्रोड है, इस पे क्या होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान लोहा का, कार्बन का, सीसा का, इसमें एक प्रकार का क्या है, परत ऊपर से बैठने लगता है। ये जो हम दिखाए इस तरह से करके, ये ऊपर से क्या होगा, परत बैठने लगता है। तो ये परत क्या करता है, उसी परत जो बैठता है उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, लोकल एक्शन। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल एक्शन। तो यह एक प्रकार का बैटरी में दोष हो गया। लोकल एक्शन एक प्रकार का बैटरी में क्या हो गया, दोष हो गया, तो खराबी हो गया। तो उस दोष की वजह से क्या होता है ना, जब इसको यूज कर रहे होते हैं तो ये आउटपुट जितना इसको पावर देना चाहिए, वोल्टेज जितना देना चाहिए उतना नहीं देके कुछ क्या होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। एक प्रकार का दोष हो गया। तो इस दोष का निवारण कैसे करेंगे, इस दोष का निवारण कैसे करेंगे, ये ठीक कैसे होगा, ये ठीक कैसे होगा। तो क्या करते हैं, कैथोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पारे की परत, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, इस पे क्या करते हैं, पारे की परत, ये पारा का परत है, इस पे कैथोड के ऊपर पारे की परत या पारे का लेप चढ़ा देते हैं। लेप चढ़ाने से क्या होगा, उसके ऊपर जो भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अशुद्धि वगैरह बैठ रहा था, अब वो नहीं बैठेगा। तो क्या होगा, उससे लोकल एक्शन से क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा। लोकल एक्शन से क्या होगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो पारे की परत, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, लोकल एक्शन में कैथोड के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, लोकल एक्शन में कैथोड के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो पारे की परत चढ़ाई जाती है, पारे का लेप चढ़ाया जाता है। इस लेप को क्या बोला जाता है,
अमलगमेशन, इस लेप को बोलते हैं अमलगमेशन, जो लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उदाहरण के स्वरूप अगर घर में कोई दरवाजा खिड़की वगैरह है जिस पर जंग वगैरह लगने लगता है तो क्या करते हैं, बोलता है पेंट करवा देते हैं। पेंट करवा देते हैं ना, तो क्या होता है, जंग से बचने के लिए जब बैट यहाँ पे वोल्टेज सेल पड़ते हैं, जब सेल पड़ रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर लोकल एक्शन हो रहा है, अशुद्धि जम रहा है, तो उस अशुद्धि को नहीं जमने देना है, इसके ऊपर क्या किया, पारे का लेप चढ़ा दिए, तो क्या हो गया, लोकल एक्शन की क्रिया खत्म हो गई, अर्थात इसका निवारण हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछेगा कि लोकल एक्शन वोल्टेज सेल में लोकल एक्शन किसके ऊपर होगा, एनोड के ऊपर कि कैथोड के ऊपर, तो सिंपल है, लोकल एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, कैथोड के ऊपर। किसके ऊपर हो रहा है, कैथोड के ऊपर, तो कैथोड है यहाँ पे। क्लियर है, इसका चर्चा कर दी, इसका चर्चा कर दी। अब आपको दिख रहा होगा कि सर इसमें लाल 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 ये क्या बना है, इसके बारे में भी बताइए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप नोट कर लो ये 2 लाइन, तब नीचे चलेंगे, पोलराइजेशन के ऊपर चलेंगे हम लोग, पोलराइजेशन का चर्चा करेंगे। पोलराइजेशन क्या होता है पहले नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए लिख लिए, चलिए बहुत बढ़िया। किसी को अगर दिक्कत हो, समझने में परेशानी हो, तो आप हमको पूछ सकते हैं अभी। चलिए आते हैं नीचे, ध्रुवीकरण पोलराइजेशन पर। सिंपल यहाँ पे लिख दिया, यह एनोड पर होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पोलराइजेशन की क्रिया वोल्टेज सेल में कहां होती है, एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर, दोनों के ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर, सिंपल सा राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे पहले ही पढ़ा दिए। किस पे, एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर। अब देखिए ध्रुवीकरण भी क्या है, एक प्रकार में बैटरी का पाया जाने वाला क्या है, दोष है। ध्रुवीकरण भी बैटरी में पाया जाने वाला क्या है, दोष है, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इस दोष में क्या होता है, इस दोष में क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एनोड के ऊपर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस का बुलबुला बनने लगता है, एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस का बुलबुला बनने लगता है, जिससे क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, घट जाता है। आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, घट जाता है। इसी दोष को बोला जाता है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। ध्रुवीकरण पोलराइजेशन बोला जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए बहुत आसान तरीका, एक पात्र लेते हैं। इस पात्र में क्या करते हैं, एनोड का जो रोड है उसको डाल देते हैं, एनोड का जो रोड है इसमें डाल दिए। अब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के बुलबुला से इसको क्या होगा, छुटकारा मिल गया, और ये दोष का क्या है, निवारण हो गया। इसका क्या हो गया, निवारण। और इसमें क्या है, पात्र में क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाल दिए। मैग्नीज डाइऑक्साइड का इसमें लाल लाल जो दिखता है, चूर्ण डाल देते हैं। तो चूर्ण डाल देने से क्या होगा, आपको वो क्रिया जो हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। एक सरंध्र पात्र होता है, मतलब छिद्रनुमा पात्र होता है, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण जैसे डालते हैं, वो हाइड्रोजन गैस का जो बुलबुला है वो नहीं होने देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एनोड में या एनोड के छड़ के ऊपर सरंध्र पात्र में, या फिर एनोड जिसमें डालते हैं, जिसमें रखते हैं, उसमें क्या डाला जाता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाला जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाला जाता है। बस इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है आपको, वोल्टेज सेल के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या होगा, तो 1.08 वोल्ट। अब इसमें जितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, सबका लगभग बता दिए। कैथोड किसका बना होता है, एनोड किसका बना होता है, इस पर किसका लेप चढ़ा होता है, इस सरंध्र पात्र में क्या भरा होता है, इसमें अम्लीय के रूप में, घोल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। वोल्टेज सेल में 2 प्रकार का दोष होता है, लोकल एक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है। लोकल स्थानीय क्रिया ये कैथोड के ऊपर होती है, ध्रुवीकरण पोलराइजेशन की क्रिया ये एनोड के ऊपर होती है। जितने सारे क्वेश्चन इससे बनते थे सब लगभग हम बता दिए, 7-8 क्वेश्चन बनता है, सब क्वेश्चन इसमें हम सब बता दिए। ये 1 मिनट आप लिख लीजिएगा, इसमें हम बोल देते हैं, उसको आप लिख लीजिए। स्थानीय क्रिया है, डैश देके स्थानीय क्रिया में लिख लीजिएगा, स्थानीय क्रिया में आप लिख लीजिए, एक लाइन में लिखिएगा, डैश देके। कैथोड के ऊपर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कैथोड के ऊपर कार्बन कोमा लोहा कोमा सीसा इत्यादि पदार्थ या अशुद्धि जमने लगता है, जिससे कि आउटपुट वोल्टेज में कमी आ जाती है। यह एक प्रकार का दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए कैथोड के रूप में जो छड़ प्रयोग करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए कैथोड के ऊपर पारे की परत चढ़ा देते हैं, पारे की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि
जिससे कि स्थानीय क्रिया क्या होती है, ठीक हो जाती है। निवारण इसका हो गया, जो अशुद्धि जमा होता था वो अब नहीं होगा। लिख लिए। अब ध्रुवीकरण में लिख लीजिए आप 2 लाइन। एनोड के ऊपर, सॉरी एनोड के ऊपर नहीं लिखिएगा, एनोड को एक पात्र में रख देते हैं, एनोड को एक पात्र में रख देते हैं और उस पात्र में मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाल देते हैं, जिससे कि एनोड पर जो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला बनता था अब वो नहीं बनेगा और इस दोष को दूर किया जा सके, या फिर इस दोष को दूर कर देते हैं। यह हो गया आपका पोलराइजेशन में, ये आपका पोलराइजेशन हो गया खत्म। ये वोल्टेज सेल हो गया आपका खत्म। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता है आपका, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। इसमें जो क्वेश्चन बाकी है, जो ऑब्जेक्टिव कराते हैं, ऑब्जेक्टिव जब आप कराएंगे हम, तब आपको जहां दिक्कत होगा उधर आपको क्वेश्चन सारा मिलेगा, जहां दिक्कत होगा उधर आपको सॉल्व करेंगे। अब आज के क्लास में बस इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में प्रयास करेंगे जो चीज बच गया है उसको सॉल्व करने का, बताने का। आज के लिए बस इतना ही। चलिए आप लोग सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। सबको बेस्ट ऑफ लक।